और भारतीय इतिहास में कभी अंडमान निकोबार द्वीप के समूह को काला पानी की सजा देने के लिए जाना जाता था। आज ये द्वीप अपने प्राकृतिक सौंदर्य व मनमोहक समुद्र तटों और एकांत की सुहानी छटा के कारण सैलानियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। एक बार आप यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ की यादें आपको फिर से यहाँ का रुख करने को मजबूर कर देंगी। मनोहारी बीच, एडवेंचरस आइलैंड और वाटर स्पोर्ट्स की अनूठी दुनिया के इस द्वीप को खूबसूरत बनाने के साथ इसका समग्र विकास करने में जुटे हैं यहाँ के उपराज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी ने अपने कार्यकाल के तकरीबन 7 माह के समय में इस द्वीप को ग्रीन और क्लीन बनाने के अलावा कई तरह के विकास के कार्य किए हैं। मुखी जी के विकासवाद की इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दौरा किया और कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने के साथ यहाँ के विकास के लिए केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। पेश है हमारे संवाददाता ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। भारतीय इतिहास में काला पानी के नाम से कुख्यात अंडमान निकोबार द्वीप अब एक बेहतरीन पर्यटक स्थल के रूप में विख्यात हो चुका है। यहाँ मौजूद सेलुलर जेल में स्वाधीनता संघर्ष के लिए अपने प्राण गंवाने वाले देश प्रेमियों की दास्तां हो या प्राकृतिक सौंदर्य और तटों से टकराती सागर की लहरों की मोहक सुंदरता, सभी कुछ अपने आप में बेमिसाल है। इस द्वीप समूह के इतिहास और खूबसूरती को नए कलेवर में लाने का काम कर रहे हैं यहाँ के उपराज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी ने 22 अगस्त 2016 को इस द्वीप समूह के 12वें उपराज्यपाल के तौर पर कार्यभार ग्रहण करते ही एक के बाद एक यहाँ के विकास के लिए नए आयाम गढ़े हैं। प्रोफेसर जगदीश मुखी के विकास रूपी विजन की संकल्पना को साकार रूप देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह अपने 3 दिवसीय दौरे पर अंडमान निकोबार पहुंचे। गृह मंत्री ने यहाँ गुप्तापारा और चिड़िया टापू में कुल 25 मेगावाट क्षमता के 2 सौर ऊर्जा संयंत्रों की नींव रखने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2018 तक इस द्वीप समूह को 100% हरे और स्वच्छ ऊर्जा द्वीप बनाने की कल्पना की है। अंडमान निकोबार में क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी जनरेशन बढ़ना चाहिए और जैसा हमारे उपराज्यपाल महोदय ने बताया कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने यह फैसला किया है कि दिसंबर 2018 तक हम पूरे इस आइलैंड को ग्रीन और क्लीन एनर्जी से पूरी तरह से सैचुरेट कर देंगे। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहली प्राथमिकता में शामिल है। इसलिए उन्होंने उपराज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी से यहाँ की समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तृत चर्चा की है। कि हमारी सरकार अंडमान निकोबार के विकास के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आपको शायद यकीन न हो, भले ही हमारे प्रधानमंत्री जी का हाल फिलहाल अंडमान निकोबार आना न हो पाया, लेकिन जब कभी भी हमारी व्यक्तिगत उनसे बातचीत होती है और द्वीप समूहों की चर्चा करते हैं तो उसमें अंडमान निकोबार अछूता नहीं रहता है। मेरे बहनों भाइयों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने कहा कि ये द्वीप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल के भी बहुत करीब है, इसलिए वो हमेशा द्वीप वासियों के कल्याण के लिए सोचते हैं। सामरिक दृष्टि से इस द्वीप समूह का बहुत अधिक महत्व है। यह द्वीप समूह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिल के बेहद करीब है, जो हर समय यहाँ के लोगों के हित के बारे में सोचते हैं। उनके कार्यकाल के दौरान द्वीप समूह के लिए अनेक महत्वकांक्षी योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। उपराज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस द्वीप समूह के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें 1100 करोड़ रुपए का ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट भी शामिल है। इस परियोजना के 2018 तक पूरा होने की उम्मीद है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या कनेक्टिविटी की थी, चाहे वो आपके टेलीफोन की कनेक्टिविटी हो, मोबाइल की या इंटरनेट की कनेक्टिविटी की बात। उस समस्या के निदान के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे आग्रह पर उन्होंने वो 6 साल से पेंडिंग जो योजना पड़ी हुई थी, गत 21 सितंबर को उसकी अनुमति प्रदान की। यह हमारा प्रोजेक्ट 31 दिसंबर 2018 से पहले कंप्लीट कर लिया जाएगा और उस दिन यहाँ की कनेक्टिविटी ठीक वैसी ही हो जाएगी जैसे आज दिल्ली के अंदर कनेक्टिविटी है।
प्रोफेसर जगदीश मुखी ने कहा कि यहाँ 333 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग से 82 किलोमीटर सड़क सुधार और 2 लेन की सड़कों के रूप में विकसित किए जाने की भी योजना है। इस परियोजना की लागत 521 करोड़ रुपए होगी। इसके अलावा सरकार ने 2 पुलों के निर्माण को मंजूरी भी दी है, जिनके लिए 217 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उपराज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने कहा कि इन पुलों के निर्माण से मध्य अंडमान में रहने वाले लोगों को काफी फायदा होगा और इस क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी। जो 333 किलोमीटर का हाईवे है, उसमें से 82 किलोमीटर रोड्स की वाइडनिंग का तथा स्ट्रेंथनिंग का काम पूरा कर लिया गया है, जो 521 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसी प्रकार से पोर्ट प्लेयर में एक बहुत बड़ी मांग थी, चाथम से बैम्बू फ्लैट के लिए कनेक्टिविटी की जाए, पुल बनाया जाए। इसे केंद्रीय सरकार के माध्यम से डिफेंस के साथ टेकअप किया गया और जो उनके ऑब्जेक्शंस थे वो सब उन्होंने दूर कर लिए हैं। एनओसी मिल गया है, अब यहाँ पर पुल बनने जा रहा है। उपराज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सर्वांगीण विकास की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि लिटिल अंडमान में लहरों से बिजली बनाने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनाओं पर काम हो रहा है। 2018 तक हम बिजली उत्पादन में वृद्धि करेंगे ताकि ग्रीन पावर को बढ़ावा देने के साथ साथ डीजल से होने वाले प्रदूषण की समस्या से यहाँ के नागरिकों को निजात मिल सके। हमने ये निश्चय किया कि आने वाले 31 दिसंबर 2018 तक न केवल बिजली के उत्पादन के अंदर वृद्धि करेंगे, बल्कि यह बिजली जितनी पैदा होती है वो 100% ग्रीन पावर पर ला करके खड़ा करेंगे। उसके लिए टारगेट हमारा 31 दिसंबर है 2018। अपने 3 दिवसीय अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने साल 2004 में यहां आई सुनामी में प्रभावित हुए इलाकों का दौरा किया और सुनामी स्मारक पर जाकर उस आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा मलक्का गांव में राजनाथ सिंह ने स्कूल की नई इमारत का उद्घाटन भी किया। ये इमारत सुनामी में पूरी तरह से तबाह हो गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने भावभीने और परंपरागत स्वागत के लिए स्थानीय निवासियों के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी को धन्यवाद भी दिया। के श्रीनिवास के साथ ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली।